पदाधिकारी जो होते हैं उनको बहुत चीज समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम शैक्षणिक वातावरण को ठीक करें। बिहार में पदाधिकारी बैठे हैं, मंत्री जी के साथ साथ उनके अगल बगल में बैठे हैं, उनको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे बड़ा अच्छा संबंध रखते हैं, इसलिए कोई भी नीति ले आएंगे हम। ये गलत है, ऐसा हम नहीं होने देंगे और शैक्षणिक वातावरण को हम किसी भी कीमत पर बिहार में खराब नहीं होने देंगे। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर बवाल जारी है। शिक्षा मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा और तत्काल के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर रोक लगा दी। यानी बिहार में अब शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग स्थगित हो गई है फिलहाल के लिए, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा है। बाकी चीजें यथावत रहेगी, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दी गई है सरकार द्वारा। इससे पहले हाईकोर्ट का भी एक जजमेंट आया था। एक मामले में सुनवाई करते हुए उन्होंने सरकार की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर सवाल खड़े किए थे, उस पर स्टे लगाने की बात कही थी। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग फिलहाल स्थगित की जाती है। शिक्षक, विपक्ष ये सब तो विरोध में ही सरकार के खिलाफ हैं ही, लेकिन अब सरकार के साथ जो सरकार चला रही है, नीतीश के साथ जो गठबंधन में है, वो भी इसके विरोध में बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने ट्रांसफर पोस्टिंग रद्द होने पर बड़ा बयान दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन उन्होंने नीतीश के अधिकारियों की क्लास भी लगा दी है। सुनिए सबसे पहले क्या कुछ कह रहे हैं जीवन कुमार। माननीय मंत्री ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को स्थगित कर दिया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय मंत्री सुनील कुमार जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति, हम पहले भी कहते रहे हैं, और अभी ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को स्थगित करने का जो निर्णय लिया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि बिहार में जब ये नीति लाई गई थी तो सबसे पहला विरोध जीवन कुमार ने इसका किया था और खुलेआम विरोध किया था कि ये नीति नहीं चलेगी, क्योंकि इससे बहुत दिक्कतें आ रही थी। 10 अनुमंडल का जो ऑप्शन दिया गया था वो ऑप्शन कहीं से भी मान्य नहीं था, इसलिए मैंने इसका खुलेआम विरोध किया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था शिक्षकों के हित में, और शिक्षकों के हित में नहीं, ये मान के चलिए कि शैक्षणिक वातावरण बनाने के हित में मैंने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और मैं इसका स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस तरह का जो निर्णय आया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, और मैं समझता हूं कि आगे जो भी निर्णय आएगा वो भी स्वागत योग्य कदम होगा। देखिए, पदाधिकारी जो होते हैं उनको बहुत चीज समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम शैक्षणिक वातावरण को ठीक करें, और जो बिहार में पदाधिकारी बैठे हैं, मंत्री जी के साथ साथ उनके अगल बगल में बैठे हैं, उनको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे बड़ा अच्छा संबंध रखते हैं, इसलिए कोई भी नीति ले आएंगे हम। ये गलत है, ऐसा हम नहीं होने देंगे और शैक्षणिक वातावरण को हम किसी भी कीमत पर बिहार में खराब नहीं होने देंगे। तो सुना आपने। अगर किसी अधिकारी पदाधिकारी को यह लगता है कि मुख्यमंत्री से तो मेरा बड़ा अच्छा टर्म है, तो मैं कोई भी नीति ला सकता हूं, वो लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा हम होने नहीं देंगे, ऐसा बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार ने कहा है। यानी शिक्षक तो पहले से ही विरोध में हैं सरकार की इस ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के खिलाफ। विपक्ष लगातार हमला कर रही है, विपक्ष तो सरकार को कटघरे में खड़ा कर ही रही है बहुत दिनों से, और अब जो सरकार के साथ है, जो गठबंधन में हैं, वो भी अब खुलकर बोल रहे हैं। बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार ने शिक्षकों के पक्ष में बयान दिया है और सरकार के खिलाफ बयान दिया है, सरकार के अधिकारियों के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी पदाधिकारी ये ना समझे कि अगर मुख्यमंत्री से उनका अच्छा टर्म है तो वो कोई भी नीति ला सकते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। एक तरीके से उन्होंने चेतावनी दे दी है नीतीश के अधिकारियों को। तो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, स्थगित हो गई है। बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी, जैसे कि पुरुष शिक्षक काफ़ी गुस्से में थे क्योंकि 10 अनुमंडल का चयन करने को कहा गया था, इससे नाराजगी थी पुरुष शिक्षकों में, और भी कई सारे मसले थे जिस पर बात नहीं बन रही थी। और आखिरकार शिक्षा मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि फिलहाल बिहार में तत्काल के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर रोक लगा दी जाती है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग स्थगित की जाती है। तो अब देखना होगा कि जैसे 28 और 29 को भी आंदोलन का ऐलान किया गया है माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा। इसके अलावा आज कैंडल मार्च भी निकाला गया, अलग अलग जिलों में अलग अलग अनुमंडलों से तस्वीरें आई जहां पर माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता सड़क पर निकले मोमबत्ती लेकर सरकार के फैसले के विरोध में। इसके अलावा जो नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे 20 तारीख को, उसका भी विरोध हो रहा है। उसी के विरोध में आज कैंडल मार्च निकाला भी गया था और 28-29 तारीख को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है माध्यमिक शिक्षक संघ ने। जिस तरीके से शिक्षकों के विरोध में
शिक्षकों के हित में नहीं सोच रही है सरकार, उसके खिलाफ जो शिक्षक विरोधी नीति लाई जा रही है सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ माध्यमिक शिक्षक संघ 28 और 29 तारीख को व्यापक प्रदर्शन करने वाली है। और अब जो है इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। आरजेडी तो पहले से हमलावर है और अब बीजेपी के जीवन कुमार भी इसमें कूद गए हैं और उन्होंने नीतीश के अधिकारियों की क्लास लगा दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।